डियर स्टूडेंट्स, आज विजन क्लासेस के क्वेश्चन ऑफ द डे में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन सिंपली लॉजिकल बेस्ड कंसेप्ट पर है, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एवरी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एक पर्टिकुलर अपना वेटेज होता है। इन जनरल अदर एग्जाम में तो क्वेश्चंस पूछते ही हैं, लेकिन मेंस और एडवांस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन इन जनरल हमेशा आता है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, इसकी खासियत एज यू नो कि आप जानते हैं कि ये बहुत कम टाइम लेता है और इसमें सिंपली बहुत क्विकर वे में आंसर आ जाता है। इसमें क्वेश्चंस पढ़ते वक्त खासकर ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें कोई डेटा ज्यादा नहीं होता, लैंग्वेज होते हैं। लैंग्वेज को आपको इंटरप्रेट करना होता है कि ये एक्चुअली क्या कह रहा है। जो लैंग्वेज से कह रहा है आप उसी को समझते हुए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी हैव टू प्रोसीड। तो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में जो हम लोग कंसेप्ट देखेंगे इस क्वेश्चन में, ये अरेंजमेंट विद कंडीशंस है। तो नाउ लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चंस, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। तो जैसे इस क्वेश्चंस में खास बात क्या है कि नंबर ऑफ वेज वी हैव टू फाइंड इन विच फोर डिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि फोर डिफरेंट टॉयज है। टॉयज कितने हैं? तो फोर डिफरेंट टॉयज है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें फोर डिफरेंट भी होता है, फोर सिमिलर भी होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? फोर डिफरेंट टॉयज है। सो नाउ लेट अस दिस पार्ट फोर डिफरेंट टॉयज, है ना। फोर डिफरेंट टॉयज हैं। और फिर क्या कह रहा है? फाइव इनडिस्टिंग्विशेबल मार्बल, दैट इज फाइव इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब दैट इज डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी सिमिलर टाइप के मार्बल्स हैं, यानी फाइव सिमिलर मार्बल्स है। ठीक है, फाइव सिमिलर मार्बल है। ठीक, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन थ्री बॉयज। तो हमें फोर डिस्टिंक्ट डिफरेंट टॉयज है और फाइव सिमिलर मार्बल है। फोर डिफरेंट टॉयज है और फाइव सिमिलर मार्बल है। इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने में? थ्री डिफरेंट बॉयज में। तो वी हैव टू डिवाइड दिस इनटू थ्री बॉयज, है ना। थ्री बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, फर्दर क्या कहता है? इफ ईच बॉय रिसीव्स एटलीस्ट वन टॉय, अगर हर एक बॉय को एक टॉय मिलना चाहिए, एंड एटलीस्ट वन मार्बल, यानी हर एक बॉय को कम से कम एक टॉय, डिफरेंट टॉयज और एक सिमिलर मार्बल यानी मार्बल्स मिलने चाहिए। तो ये कितने तरह से होंगे? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमें फोर डिफरेंट टॉयज है और फाइव सिमिलर मार्बल है, उसे थ्री बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए पहले हम लोग ऐसा करते हैं। इसमें दो सिचुएशन है, एक तो हमें फोर डिफरेंट टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए पहले फोर डिफरेंट टॉयज को हम लोग देखें कितने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ओब्वियसली हर एक स्टूडेंट, तीन बॉय है, फोर डिफरेंट टॉयज है, हर एक टॉयज हर एक बच्चे को भी देना है। कहता है इफ ईच बॉय रिसीव एटलीस्ट वन टॉय, तो सबको एक एक टॉय दे देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास एक एक टॉय दे देंगे तो तीन बॉय है, तीन टॉय तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका मतलब किसी ना किसी एक के पास दो जाएगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि बॉय को एक नेमिंग अगर हम लोग कर लें कि हमारे पास बॉयज ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो हो सकता है हम लोग क्या करें, दो टॉय इसके पास चला जाए, वन टॉय इनके पास है ना। तो टू टॉयज, वन टॉयज, वन टॉय। और भी क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि हमारे पास वन टू वन, वन वन टू, है ना। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो फोर में से फोर डिफरेंट टॉयज में से दो टॉयज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फोर सी टू सिलेक्ट किया हमने, दो टॉय, और वो सपोज कीजिए एक को दे दिया। बचा कितना टॉय? फोर में से दो टॉय ले चुके हैं, अब हमारे पास सिंपली दो टॉय बचे। उन दो टॉय में से एक टॉय हम लोग लेते हैं और उसे बी को दे देते हैं, वन टॉय। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट एक जो टॉय बचा वो बाय डिफॉल्ट वन सी वन लिखिए या वन लिख दीजिए, ऑब्वियसली थर्ड टॉय को चला गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ऐसे यही केस तीन बार रिपीट होगा, दैट इज इनटू थ्री, है ना। इसे थ्री कर सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, थ्री फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल। तो दिस इज द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉयज। तो ये क्या हो गया? टॉयज के डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके हो गए, है ना। तो ये टू है, इट इज टू वेज। ठीक है, तो दो टू फैक्टोरियल दैट इज थ्री फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल करेंगे, कितना आएगा? थ्री, जो कि आप मैनुअली देख सकते हैं कि दिस इज द थ्री पॉसिबल वेज। तो दिस इज द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर डिफरेंट टॉयज अमंग थ्री बॉयज सो दैट ईच बॉय गेट एट लीस्ट वन। नाउ
कम टू द मार्बल। अब हमें क्या करना है इस पार्ट में, 5 मार्बल्स है और 5 मार्बल्स को बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरह से, 5 मार्बल सिमिलर है, तो यहाँ पे सिमिलर मार्बल है तो डजंट मैटर कि हम कौन सा मार्बल किस बॉयज को दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी है और 5 मार्बल्स है, तो 5 मार्बल्स को हम लोग सबको एक एक देना है, चलिए एक एक दे देते हैं, ठीक है, एक एक दे दिया। अब बचा कितना हमारे पास, 2 मार्बल बचे। इनमें से कौन सा मार्बल किसके पास गया कोई मैटर नहीं कर रहा, ठीक। अब हमें ऑब्वियसली यहाँ पर किसी को दे सकते हैं, तो इसमें एक और दे सकते हैं, इसे एक और दे सकते हैं, 2 मार्बल बचा हुआ है तो हो गया 2 2 1। तो एक केसेस हो सकता है आपका यही, दैट इज 2 2 1, एक केसेस ऐसे हो सकता है। और इसी केस को हम लोग रिपीट कर सकते हैं कैसे 1 2 2, है ना। और इसी केस को हम लोग कैसे रिपीट कर सकते हैं, 2 2 1 हो गया, 2 1 2 हो गया, 1 2 2। तो दिस इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज कि हमने 2 2 1 दे दे। और क्या हो सकता है कि चलिए हमने 1 1 1 दिया था, अब 2 मार्बल बचे तो 2 मार्बल किसी एक को दे दें, तो ये हो सकता है 3 1 1, और ये रिपीट हो सकता है 1 3 1 और 1 1 3, है ना। इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इनके तो चूंकि मार्बल सिमिलर है तो किसी को भी जाए कोई सा मार्बल कोई मैटर नहीं करता, तो इसे हम लोग कितने वे से कर सकते हैं, ये 3 वेज हो गए और ये 3 वेज आ गए। तो टोटल हमारे पास मार्बल डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या हुआ, 3 + 3। तो मार्बल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, सिमिलरली वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस केस 3 + 3। तो ऑब्वियसली दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे 4 डिफरेंट थे, तो 4 डिफरेंस है तो 4C2 कहने का मतलब एवरी 2 डिफरेंट का कलेक्शन, दैट इज व्हाई वी हैव टू अप्लाई 4C2। यहाँ सिमिलर मार्बल है इसलिए हम 4C2 से आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, अगर 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, एक लेना है वो भी एक तरीके से आएगा, 2 लेना है वो भी एक ही तरह से आएगा। तो 5 में से 2 मार्बल जो आइडेंटिकल है लेने के तरीके सिंपली एक ही होंगे, है ना। तो वो 1 वे होगा, तो दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द वे, इट इज वन ऑफ द वे, इट इज वन ऑफ द, so that is 3 ways here, 3 ways, so total number of ways is, तो what we are getting, total number of ways is this. Now let us simplify this. तो हमें सिंपलीफाई करें, 4C2 की वैल्यू 6, 2C1 2C1 2, 1C1 1 into 3. How much it is? 3 into 2 6, 6 6 are 36 and 3 plus 3 6. ये क्या आ गया आपका, 3 into 2 6, 6 6 36, 36 into 6 216. So the final answer of this question is 216. So hopefully you have got the idea how to proceed such type of questions, है ना। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना उम्मीद करते हैं कि आपको सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन के समझ में आ गए होंगे और you have got the exact idea how to proceed in such types of questions. Hopefully you have enjoyed this questions. Thank you for watching this video. Have a nice day.